आज सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सुंदर समय हमारे जीवन में है कि हम प्रभु के वचन से बातचीत कर सकें और प्रभु के वचनों में से हम कुछ सीख सके अपने जीवन में उन बातों को रख सके। आइए हम आज के जो मनन के लिए, आज के विचार के लिए हम देखेंगे बाइबल में से। हम सब लोग जानते हैं दो पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही मशहूर ये दृष्टांत है, बहुत ही जो फेमस, बच्चे भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बाइबल में जो है दो पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो अपने पिता की सारी संपत्ति को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज हम जो है और बाइबल में और एक जगह, बहुत कम लोग उस जगह को देखते हैं, और दो पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है। एक जगह पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में, दूसरी जगह और दो पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम आज उनके विषय में सीखेंगे। मेरे साथ खोलें बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार, और उसमें 21 अध्याय देखेंगे हम, चैप्टर 21 और वर्स 28। वहां पे ऐसे लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ। परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए और ना उसका विश्वास किया। बाइबल में जो ये विषय है, बहुत कम लोग जो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। मुझे प्रभु ने इसके विषय में बातचीत करने के लिए जो बुद्धि दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम इसमें से देखें। इसमें जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है, यीशु मसीह ने पूछा कि किसने पिता की इच्छा को पूरा किया। यीशु मसीह ने उनसे यह नहीं पूछा कि किसने पिता की आज्ञा को माना या किसने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने पीछे मुड़कर कहा कि चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर और वेश्याएं जो है तुम्हारे सामने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगी, लेकिन तुम नहीं। क्योंकि यूहन्ना भी उससे पहले यूहन्ना उनके बीच में आया, उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। उसने खुल्लम खुल्ला पापियों को सीधा, कोई उसने मक्खन लगा के प्रचार नहीं बताया, उसने डायरेक्ट सीधा बोला कि परमेश्वर का तौबा करो। और यहाँ तक कि उसने लोगों को, जो उसके पास शास्त्री, फरीसी और ये लोग आते थे, सीधा सीधा उनको, उनकी तुलना सांपों से की। तो इन्होंने जो है उस बात को नहीं माना। जो दृष्टांत हम यहाँ पे देखते हैं उसके अनुसार उन्होंने उस बात के अनुसार बिल्कुल पालन नहीं किया। वो लोग
अपने स्टेटस पे घमंड करते थे। उसने बताया कैसे पवित्रता से जीना है, यूहन्ना ने बताया, परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वो किसी तरह से नहीं पछताए। लेकिन उन्हीं के अपेक्षा में जो उनसे ज्यादा पापी थे, चुंगी लेने वाले को कोई आदर भी नहीं करता, करप्ट लोग उनको बोलते थे। और पास में जिनके साथ उनके साथ भी वो संबंध रखना नहीं पसंद करते थे। लेकिन ऐसे लोगों ने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की बात को। परमेश्वर के विषय में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर जो है ये कोई परमेश्वर अधर्मी को भी, परमेश्वर चुंगी लेने वालों का भी पिता है, परमेश्वर पापियों का भी पिता है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने सूरज को बनाया, ऐसे नहीं है कि सूरज जब पापी आता है तो उसके ऊपर अंधेर करता है, नहीं, कभी भी नहीं। उसको भी इतना ही रोशनी देता है, इतना उजाला देता है जितना धर्म से चलने वाले को, विश्वासी को भी उतनी रोशनी देता है, पापी को भी उतनी रोशनी देता है। परमेश्वर ने बारिश बनाई, धर्मी के लिए भी उतनी बनाई और पापी के लिए भी उतनी ही बनाई। सभी परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे जवाब मांगता है। हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन हम जो करते हैं उसका जवाब परमेश्वर हमसे मांगता है। पश्चाताप किया चुंगी लेने वालों ने और वेश्याओं ने और अलग अलग तरह के जो पापी थे, उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया परमेश्वर के राज्य के लिए। उन्होंने अपना मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए। लेकिन फरीसी सदूकियों ने नहीं, उन्होंने अपने स्टेटस पर, अपनी समझ पर चलते रहे। यहाँ पर परमेश्वर हमसे बात करता है कि जैसे हम इस पैसेज में देखते हैं, 2 पुत्र थे, एक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पछताया, पश्चाताप किया और चला गया। दूसरे ने बोला मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया, सिर्फ उसकी क्या लिप सर्विस कर रहा था। वो परमेश्वर के वचन को या पिता की आज्ञा को नहीं माना था, बस पिता को खुश करने के लिए लिप सर्विस जो है कर रहा था, लेकिन उसने पिता की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। लेकिन जो पहला था वो पछताया और बाद में जो है काम के लिए चला गया। आज का संदेश बिल्कुल जो है साधारण है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो हम 2 पुत्रों के विषय में सीख रहे हैं। एक पछताया, दूसरे ने नहीं पछताया। खास बात यही है कि एक ने आज्ञा को माना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, दूसरे ने नहीं किया, वो पछताया नहीं और सिर्फ उसने लिप सर्विस की और उसको खुश करने के लिए बोला हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर हम देखें, पूरा जीवन यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार बिताया। हम लोग सारे जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे जिया। आखिर के दिन में भी, जब गतसमने में भी, यहाँ तक कि उसने हर जगह पे एक ही शब्द बोलता था, पिता तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो हमेशा हर बात के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। बाइबल में और एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसे होगा कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास जाकर कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बहुत बड़ा चर्च बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लेकिन लिखा हुआ यीशु मसीह ने उनको सीधा सीधा जवाब देगा, मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुमने
परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। हम धर्म के काम कितने करते हैं वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे क्या 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 हमारे जीवन में है वो हम यीशु मसीह को उन बातों से कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह हमारी सुंदरता या हमारे धन या हमारी किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह या पिता परमेश्वर को वो लोग ही पसंद है जो पिता की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और जो पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, उन लोगों को ही परमेश्वर प्यार करता है। क्या आप पिता की इच्छा को प्यार करते हैं? परंतु उसकी इच्छा पर चलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग, कई लोगों के बारे में मैंने देखा चर्च को बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह को भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, दुआ भी उनको करना बहुत पसंद है, बाइबल पढ़ना भी बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर जो चाहता है, जैसे प्रेयर में प्रभु तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी हो, वो अपने जीवन में नहीं चाहता। सब कुछ प्यार करता है, लेकिन मेरे जीवन में मेरी ही इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो मेरी इच्छा है, जो मेरे सपने हैं, जो संसार में मुझे करना है, वो बातें ही पूरी करना चाहता। परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है इन वचनों के द्वारा? परमेश्वर हमसे बातचीत करता है यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया कि पूरे जीवन में एक ही बात को उसने महत्वपूर्ण स्थान दिखाया कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हम बाइबल में देखते हैं कि यहाँ तक कि वो इतना परमेश्वर को प्यार करता था, अपने खाने में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। और यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कैसे कैसे क्रूरता के साथ जो है 12 चेलों की मृत्यु हुई। यहूदा इस्करियोता जो है अपने आप से उसने आत्मदाह किया, फांसी लगा के मर गया। लेकिन बाकी जो चेलों के बारे में हम बातचीत करें तो बड़ा दर्दनाक जो है उनकी मौत हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। हमको जरूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जरूर समझे, जरूर सोचे, जरूर प्रथम स्थान दे। हम कितने धर्म के काम क्यों ना करते हो, कितनी बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, कितनी दुआ क्यों ना करते हो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते तो कुछ फायदा नहीं। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर जो है हमारे पैसे से, हमारे घर से, हमारी सुंदरता, इन चीजों को नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, और उसकी इच्छा को पूरे करने वाले लोग ही उसको पसंद है। अगर हम सोचें, हम बड़े बड़े महोत्सव चलाते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन करते हैं, क्या होगा उन विश्वासियों का, क्या होगा उन पादरियों का, क्या शिक्षकों का, क्या ज्ञानवानों का क्या होगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। क्या हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? बहुत सारी ऐसे मौके आते हैं दिन भर में हमें या वीक में, जहां पे हमारी इच्छा होती है कि हाँ हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब हम प्रचार करते हैं, क्या हमारा प्रचार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है या परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है? क्या उसमें परमेश्वर की
इच्छा पूरी होती है। क्या उस प्रचार के द्वारा परमेश्वर काम करता है? क्या आप जो काम करते हैं, हम लोग जो है सीख रहे हैं कि, और वचन में से देख रहे हैं कि हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चलना है। परमेश्वर की इच्छा को जैसे यीशु मसीह ने पूरा किया, उसको कैसे हमको पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम यीशु मसीह को खुश करते हैं। आज के दौर में हम सब लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं चल रही है, इवन हम लोग भी, हमारा CBF परिवार भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन होके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप आज के मैसेज के द्वारा, क्या आप परमेश्वर के साथ इनलाइन भी है? हम ऑनलाइन तो है, हमको जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ इनलाइन भी हो, परमेश्वर की हजूरी के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ हम इनलाइन तो है। हम ऑनलाइन सर्विस चला रहे, क्या परमेश्वर के साथ हम इनलाइन भी हैं? और हम अगर हम प्रभु को मानते हैं और मसीह हम हैं, तो 3 बातें मैं आपको, 3 जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम बोलते हैं खास, वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन 3 हमारे जीवन में ऐसे जो समय आते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। ऐसे 3 एरिया हमारे जीवन में, 3 में से कम 1-2 तो किसी के जीवन में जरूर आया होगा। पहला जो विषय है, हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन बपतिस्मा, मुझे आज भी याद है, मैं जब याद करता हूँ, बपतिस्मा के टाइम पे बड़े हम सीरियस होते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और जो हमारे शिक्षक है, जो पादरी साहब है, जो बिशप साहब है, जो भी हमें बपतिस्मा देते हैं, वो हमको टीचिंग देते हैं कि सिखाते हैं कि बपतिस्मा का मतलब क्या है और बपतिस्मा पाना क्या है, बपतिस्मा पाने से क्या होता है। बपतिस्मा हम पानी में जब जाते हैं तो हमारा ये निशानी है कि हम आज के बाद पाप के लिए मर गए, दोबारा हम इस जीवन के द्वारा पाप नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरे जीवन भर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। क्या हम आज अगर याद करें उस टाइम को जब हमने बपतिस्मा लिया था, जो हमने परमेश्वर की इच्छा पर चलने का वायदा किया था, क्या हम चलते हैं हर एक बात में? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सर्वप्रथम स्थान दें, बाकी चीजों को भी स्थान दें, लेकिन सर्वप्रथम स्थान, जो पहला स्थान है, उसकी इच्छा को दें। हमारा यीशु मसीह के पीछे चलना एक ही मतलब है कि हम जिस दिन हम ये तौबा करते हैं कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं उसकी इच्छा के लिए जीऊंगा, उसी दिन हमारी इच्छाएं, हमारा सब कुछ मर जाता है और यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। अगर यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है या चली गई है या हम भूल गए हैं, मेरे प्यारों में आपको आज बताना चाहता हूँ, उस दिन को याद करें। और जैसे एक पुत्र ने कहा नहीं और बाद में पछताकर काम करने के लिए चला गया, और दूसरे ने कहा मैं जाऊंगा लेकिन नहीं गया। हम में से किसके समान है? हम ऐसे हैं कि हाँ मैं तेरी इच्छा के अनुसार तो चलूंगा लेकिन नहीं करते, या पहले पुत्र के अनुसार है, जैसे वेश्याएं थी, चुंगी लेने वाले थे, सदूकी फरीसी थे वहां पे, लेकिन जो ज्यादा पापी थे उन्होंने तुरंत तौबा किया और यीशु मसीह ने उनके बारे में सीधा सीधा बोला कि ये लोग तुमसे पहले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हमारी हर एक एक्टिविटी जो भी हम करते हैं पूरे सप्ताह को, खासकर संडे को या मीटिंग वाले दिन, उसका एक ही मकसद है कि हम ये दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन यीशु मसीह के पास जाना है। हम लोगों को इस जगह को छोड़ना है,
इस जगह से जाना है एक दिन और हमारा न्याय होगा और वो प्रभु सबसे हिसाब किताब मांगेगा। क्या हम अपनी इच्छा को हम इस जीवन में पूरा किए हैं या अपनी समझ के अनुसार, जैसे सदुक्की से नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, जरूरत नहीं है मुझे किसी पादरी के मैसेज की या किसी चीज की, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, एक और मैं बात बताऊंगा कि हम जब शादी करते हैं उस टाइम पे भी हम क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, अपनी पत्नी को प्यार करूंगा, उसके साथ वफादार रहूंगा, क्या मौत क्या गरीबी, और हर बात में मैं अपनी बीवी को साथ रखूंगा, दुखी भी बीमार में। बीवी भी ऐसे दोनों बोलते हैं और बोलते हैं हम अपने जीवन के द्वारा दोनों मिलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हर बात जो शादी के बाद जो हुई है उसमें परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देंगे। क्या हम कोई भी काम ऐसा जो होता है जिसमें कोई भी हम परिवार में करते हैं, क्या पूछते हैं हम पहले ये काम जो हम कर रहे हैं इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस काम को कर रहे हैं या अपनी इच्छा के अनुसार इस काम को कर रहे हैं? क्या इसके द्वारा परमेश्वर खुश होगा या दुनिया खुश होगी? क्या इस काम के द्वारा हमारे परिवार में शांति आएगी? क्या इस काम के द्वारा परमेश्वर खुश होगा या नहीं होगा? क्या हमारी इस एक्टिविटी से प्रभु की महिमा होगी या नहीं होगी? परमेश्वर का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएगा या नहीं पाएगा? तीसरी बात जो है हमारे जीवन में, जब हम अपना सबको जो है, जब बच्चा पैदा होता है जिनके जीवन में, तो वो चर्च में लेके जाते हैं बच्चे को। ये एक मसीह लोगों के लिए बड़ी खुशी का एक समय होता है जब बच्चे को चर्च में लेके जाते हैं, उसका डेडिकेशन जो है किया जाता है ना। और डेडिकेट जब बच्चे को करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे के जीवन में प्रभु की इच्छा को सर्वप्रथम रखूंगा। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, जैसे जैसे प्रभु की इच्छा में बड़ा होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार बड़ा होगा। लेकिन याद करें, क्या आज हम उस बात में हैं? क्या हमारे बच्चे की हर एक बात के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है या किसी और की इच्छा पूरी होती है? अंकल जी की, हम लोग बाइबल कॉलेज में, सॉरी मुझे माफ करें, बाइबल कॉलेज में जब हम होते थे तो हम हमेशा अक्सर बातचीत करते थे, यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता है, हम परमेश्वर हमारे पिता है, शैतान हमारे अंकल जी है। हम किसकी इच्छा को पूरा करते हैं, पापा की या अंकल जी की? सो हमको हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ये बात को सोचना, क्या हम अपने बच्चों के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? हम डेडिकेट करते हैं उस दिन तो जरूर याद, जिन्होंने बच्चों को डेडिकेट किया है वो याद करें कि उस समय पे हमने क्या बोला था, मेरे बच्चे के जीवन के द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। या सिर्फ हमने लिप्स, जो मैंने बताया, माफ करना, क्या हमने सिर्फ लिप सर्विस की थी, फोटो के द्वारा सिर्फ लिप सर्विस की, या आज भी हम अपने बच्चे के द्वारा, उसकी एक्टिविटी के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? बाइबल में सीधा सीधा लिखा है, डंडा मारने से बच्चा मर नहीं जाएगा। अगर वो गलत रास्ते में जाता है तो डंडे से भी पिटाई करो, जो होता है सही रास्ते में लेके आने के लिए उसके लिए अपनाओ, मरेगा नहीं वो डंडा मारने से। लेकिन
अगर हमारे बच्चे के द्वारा अंकल जी की इच्छा पूरी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, या तो डेडिकेशन नहीं किया या फिर हमने डेडिकेशन जो किया था उस इच्छा के अनुसार उसको चलाया नहीं। बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिसमें तुम उसको बड़ा होकर चलाना चाहते हो। अब हम खेत में चने बो के वहां पे जो है चावल नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमको वहां पे चावल मिलेंगे, वहां चने ही उगे। या गेंदे का फूल लगाकर पेड़ लगाकर उसमें ये नहीं एक्सेप्ट करते कि मुझे इसमें चमेली का फूल। हमको जरूरत है कि हम अपने जीवन में जो है तीन जो खास मैंने बताया, बपतिस्मा के समय हम प्रण लेते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। शादी के समय पति पत्नी प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। बच्चों के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे प्रभु की इच्छा को। मेरे प्रियो, अगर किसी को मेरी बात के द्वारा दुख लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे मुझसे भी बातचीत करता है, हम सबसे ये बातचीत करता है। क्या हमारे जीवन के द्वारा, हमारी एक्टिविटी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे स्टेटस के द्वारा, हर एक जो बात हमसे जुड़ी है इस दुनिया में, उस बात के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है या हमारी इच्छा पूरी होती है? प्रभु का वचन आज हमको दिलाता है, बातचीत करता है हमसे, हमको जोड़ता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा को जरूर सर्वप्रथम स्थान दें। अगर हमको परमेश्वर को खुश करना है, अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना है, स्वर्ग में हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और स्वर्ग जैसी सुंदर जगह में हमें जाना है, जो जिसके लिए यीशु मसीह हमसे वादा करके गया कि हमको वो जरूर एक दिन लेने आएगा उस जगह के लिए, और वो तैयार करने गया है हमारे लिए। अगर हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं तो यीशु मसीह जो इतना क्रूस पे खून बहा के इतने कष्टों को सह के इस दुनिया से गए हैं, उनकी इच्छा का क्या होगा? लेकिन वो हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। आज हमारे जीवन में जरूरी है कि हम इस पैसेज के द्वारा, इन दो पुत्रों के द्वारा, एक ने कहा पिता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो पछताया, पश्चाताप के उसने बाद में जाकर काम किया। दूसरे ने सिर्फ हाँ तो किया लेकिन नहीं किया। हमारी परिस्थिति पहले जैसी है या दूसरे वाली जैसी है? और उस जगह पे जब हम उस पैसेज को देखते हैं, यीशु मसीह सीधा सीधा बातचीत करता है कि पापी लोग तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगे, तौबा करने वाले लोग तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगे, पछताने वाले लोग तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने वाले लोग तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगे। जैसे मैंने बताया, हम हर एक बात के द्वारा, हमारा हर एक एक्टिविटी एक ही बात के लिए है कि हम लोग एक दिन यीशु मसीह के साथ जाएंगे, उसके साथ हमें रहना है, उसकी हजूरी में शामिल होना है। उस जगह पे हमें जाना है, हमें अपने मुंह को दिखाना है, यीशु मसीह को जाकर अपने मुंह को दिखाना है। हमारे लिए टाइम है, तैयारी का टाइम है, हम अपनी तैयारियां करें। अगर कोई है जो जैसे सुबह उठकर जॉब जाने के टाइम पे नहाते धोते कपड़े प्रेस करके पहनते टिफिन पैक करके जाते हैं, ऐसे तैयार होकर जाते हैं, स्वर्ग के लिए हम तैयारी करें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हुए कि एक दिन जब हम जाएंगे पूरी तरह से। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर से, उस परमेश्वर की पवित्रता से और परमेश्वर की इच्छा से हमको पीछे खींचती है, उस बात को अपने जीवन से निकाल कर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को
प्रथम स्थान देते हुए आगे की ओर बढ़े। हमारे किसी भी, चाहे हम किसी भी हालात में हो, हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को तोलकर उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए, उसके वचनों को और उसकी इच्छा को पूरा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु हमें आशीषित करेगा, हमारे परिवार में आशीष करेगा, हमारे जीवन में आशीष करेगा, हमारे बच्चों में आशीष करेगा, हमारी शादीशुदा जिंदगियों में आशीष करेगा। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होगा हमें दूसरों को देने के लिए। दुनियादारी का अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की आशीष हमारे पास बहुत आज से होगी। दुनिया को लगेगा हम खाली हैं, लेकिन बहुत से लोगों को धनवान बना देंगे अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देंगे। अगर हम अपनी इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देंगे तो हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, अगर ऐसी कोई बात है, आज भी आप अपने जब भी बेड में जाएं या खाली टाइम में बैठे या बाइबल पढ़े या प्रार्थना करें, उस टाइम पे सोचे अगर परमेश्वर कोई ऐसी बात है जिसके द्वारा मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसके लिए उस बात को मेरे जीवन से निकाल और मुझे माफ कर। मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देते हुए आगे की ओर बढ़ूं और एक दिन स्वर्ग में जाने वाला हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। जय मसीह।